भारतवर्षम पाठ का सारांश। नामकरण। हमारे देश का नाम भारत है। भरत शब्द से भारत नाम पड़ा। हमारे देश में भरत नाम से 4 महापुरुष हुए। पहले दशरथ के पुत्र राम के छोटे भाई भरत। दूसरे हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न भरत। तीसरे नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। चौथे भागवत पुराण में वर्णित जड़ भरत। भागवत पुराण के अनुसार जड़ भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मुसलमान शासकों ने सिंधु नदी के नाम से यहाँ के निवासियों को हिंदू और देश को हिंदुस्तान कहा। यूरोपीय लोग हमारे देश को इंडिया कहते हैं। प्रहरी हिमालय। भारत के उत्तर में पर्वतराज हिमालय स्थित है। संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय की चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके प्रदेश में एती नाम के हिममानवे रहते हैं। इसकी उपत्यकाओं में घने वन, असीम औषधियाँ, फल और फूल तथा अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। यह चिरकाल से प्रहरी के समान भारत की रक्षा करता चला आ रहा है। चीन के द्वारा हमारे भूभाग पर कब्जा कर लेने के बाद हमारे सैनिक रात दिन इसके हिमाच्छादित शिखरों पर रहकर देश की रक्षा करते हैं। इसकी गोद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल आदि प्रदेश स्थित हैं। भूटान और नेपाल स्वतंत्र राज्य भी इसी पर्वत पर स्थित हैं। इसके प्रदेशों पर स्थित अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी आदि तीर्थों पर प्रतिवर्ष हजारों यात्री जाते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि इसी पर्वत पर बसे नगर हैं, जहां गर्मियों में लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। 3 दिशाओं में समुद्र। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब महासागर है। इसके पश्चिमोत्तर भाग में पाकिस्तान और पूर्वोत्तर भाग में बांग्लादेश है। पहले ये दोनों देश भारत के ही प्रदेश थे। दक्षिण में कन्याकुमारी है, जहाँ 3 समुद्रों का संगम होता है। तटीय प्रदेश। कन्याकुमारी के दक्षिण भाग में समुद्र पार हमारी पड़ोसी देश श्रीलंका है। हिंद महासागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान भारत के अभिन्न प्रदेश हैं। समुद्र तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल आदि भारत के ही प्रदेश हैं। प्राकृतिक सुषमा। भारत पर प्रकृति देवी की विशेष कृपा है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। सूर्य और चंद्रमा का सर्वाधिक प्रकाश इसी देश में फैलता है। सूर्यास्त और चंद्रास्त के मनोरम दृश्य भारत में ही देखे जा सकते हैं। संसार का गुरु। भारत को संसार का गुरु कहा जाता है। यहाँ केवल उपनिषदों और उत्तर वेदांत की आध्यात्मिकता ही नहीं है, वरन वेद और स्मृतियों में प्रतिपादित नैतिक आचार तथा योगाभ्यास विदेशियों के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। वे भारत के आश्रमों में रहकर शांति प्राप्त करते हैं। अपने देश में भी उन्होंने भारत जैसे आश्रम स्थापित किए हैं। वे काम और अर्थ पुरुषार्थों को भारत की प्राचीन उपलब्धियां मानते हैं। कला की प्रगति। भारत की वास्तुकला और शिल्पकला को देखकर विदेशी चकित रह जाते हैं। खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की शिल्पकला को देखने के लिए संपूर्ण विश्व से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। ताजमहल और कुतुब मीनार आज भी भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। ताजमहल को संसार के आश्चर्यों में गिना जाता है। महापुरुषों की पवित्र भूमि। इस गरिमाशाली देश भारत में नचिकेता के समान
ज्ञान पिपासु सत्यकाम के समान सत्यवादी, बालक ध्रुव के समान तपस्वी, अभिमन्यु के समान वीर किशोर, एकलव्य उद्दालक कौत्स सरीखे, गुरु भक्त शिष्य सीवी मयूरध्वज, कर्ण के सदृश परमदानी, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर के समान सत्यपालक, भरत लक्ष्मण के समान आदर्श भाई, दशरथ जैसे पिता, मैत्रेयी गार्गी, भारती के समान विदुषी महिलाएं, रजिया दुर्गाबाई, लक्ष्मीबाई के समान वीरांगनाएं, सीता सावित्री गांधारी के समान सती स्त्रियां, भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव जैसे देशभक्त, महावीर, बुद्ध और गांधी जैसे संत महात्मा इस पावन भूमि पर उत्पन्न हुए हैं। राजनीतिक और आर्थिक प्रगति। आज समस्त संसार में भारत का अपना विशिष्ट स्थान है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करके पराधीन देशों की सहायता करने की घोषणा की। सभी देशों की प्रभुसत्ता का भारत ने सदा समादर किया है। साम्यवादी और पूंजीवादी देशों से अपने को अलग रखकर निर्गुट स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन किया और गोरांगों की रंगभेद नीति के विरुद्ध दृढ़ जनमत तैयार किया। आधुनिक विज्ञान, उद्योग और यांत्रिकी के क्षेत्र में विकास करते हुए इसने अनेक नए आविष्कार किए और कृषि का पर्याप्त उत्पादन बढ़ाया। समस्याएं। यद्यपि भारत का अतीत एवं गौरव सम्मान के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित है, किंतु इससे भारत के भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। भारत में उपलब्ध सुविधाओं और संपत्ति का सदुपयोग परम आवश्यक है। भारत में कुछ समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं। विदेशी नहीं चाहते कि भारत राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करे, अतः वे आपस में फूट डालकर झगड़े कराते रहते हैं। हमारे देश में दूसरी बड़ी समस्या जनसंख्या की वृद्धि की है। जनसंख्या की वृद्धि से देश के विकास की गति रुक जाती है और विकास के अवसर नष्ट हो जाते हैं। अतः हमें परिवार कल्याण की योजनाओं पर अमल करना चाहिए। हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अनुचित लाभ के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यह हमारी जन्मभूमि है जिस पर हमने जन्म लिया है। किसी का शव जलाया जाए या दफनाया जाए, दोनों में क्या अंतर है? सबको भारत माता की मिट्टी में विलीन होना है। आपस में झगड़ने और जन्मभूमि के प्रति विद्रोह से क्या लाभ? उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। इसी के साथ भारतवर्षम पाठ का सारांश समाप्त होता है।